हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृतेश देवांगन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का ये वीडियो हमारे कैंडलस्टिक का नेचर एंड बिहेवियर का पार्ट 3 होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट में रिवर्सल कब आता है, मार्केट में रिवर्सल को कैसे पहचानें, और जानेंगे कि मार्केट में साइडवेज ट्रेंड में कौन कौन से कैंडल फॉर्म होते हैं। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ऐसा कौन सा कैंडल है जो बनने के लिए बुलिश कैंडल बनती है, मतलब ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, पर उसका नेचर बेरिश रहता है। मतलब ग्रीन कलर की कैंडल बनने के बावजूद वो बेरिश नेचर की होती है, जो मार्केट को डाउन ट्रेंड में ले जाने में मदद करती है। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कौन से कैंडल में मार्केट में बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। और कैंडलस्टिक की मदद से हम ये भी जानेंगे कि बायर्स या सेलर्स मार्केट को कौन से डायरेक्शन में ले जाने में इंटरेस्टेड हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर बहुत सारे कैंडल्स दिख रहे होंगे, जिसको मैंने अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट के रखा है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या चीज़ें हैं। तो मैंने जितने भी बुलिश कैंडल है जो मार्केट में बनते हैं उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट के रखा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, उसके बाद स्ट्रॉन्गर कौन है, उससे कम स्ट्रॉन्ग, उसके बाद थोड़े मीडियम स्ट्रॉन्ग, उसके बाद नॉर्मल कैंडल बुलिश में, उसके बाद न्यूट्रल, वीक और वीकर और वीकनेस। ये सारी कैंडल्स एकदम स्ट्रॉन्ग से लेके वीक तक का मैंने अलग अलग कैटेगरी में बांट के रखा है। अब इसको समझेंगे कि ये कैसे काम आते हैं मार्केट में। तो जैसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल, आपको इस तरह का कैंडल दिख रहा होगा। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी बताई है, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है, उसके बनने के पीछे का रीज़न और बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट, सारी चीज़ें बताई है मैंने। तो उस वीडियो को देखिए ताकि यहाँ पर जितने भी कैंडल्स के बारे में आपको बताऊँ आपको आसानी से समझ में आए। तो जैसे पहला कैंडल है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया, मार्केट यहाँ से ओपन होता है, मार्केट यहाँ पर बायर एक्टिवेट होते हैं और यहाँ पर से मार्केट यहाँ लगा के क्लोज कर देता है। इससे क्या पता चलता है कि ये जितने पूरी कैंडल है, मतलब ये बिग बुलिश कैंडल है, इसको बिग बार भी कैंडल बोलते हैं, जिसमें बायर्स का पूरा डोमिनेशन है, जिसमें बायर्स पूरे एक्टिव हैं, इसमें कोई भी सेलर्स इंटर होने का मौका नहीं दिया। इसलिए इस तरीके का एक बड़ा कैंडल बना, जिसको बुलिश कैंडल, मारूबुजू कैंडल भी बोलते हैं। तो इस तरह का कैंडल बना। वहीं दूसरी ओर देखिए, मार्केट क्या है, यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट में ओपन होने के बाद यहाँ पर थोड़े से सेलर्स आए और यहाँ पर एक लो बनाया, पर यहाँ से मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हुए और बायर्स क्या है, मार्केट को यहाँ ले जाके क्लोज कर दिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी प्रकार का वीक नहीं बना है। नीचे में जैसे आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सेलर्स आए थे तो एक लो बनाया, लेकिन यहाँ पर बायर्स पूरे एक्टिवेट थे, सेलर्स को आने का मौका नहीं दिया। इसलिए यहाँ पर जहाँ पर मार्केट आया वहीं पर क्लोज हो गया, सेलर्स को आने का मौका ही नहीं दिया। इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में हो और इस तरह का कोई मारूबुजू या फिर ये इस तरह का कोई कैंडल बनता है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ पर रिवर्स हो जाए। मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो अप ट्रेंड की ओर रिवर्स हो जाए, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद आते हैं स्ट्रॉन्गर, जो स्ट्रॉन्गेस्ट से थोड़े लो होते हैं। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ आप ये देख लीजिए, इनकी जो बॉडी थी वो पूरी फुल थी, इनकी जो बॉडी थी वो पूरी फिल थी, पर इनमें देखिए इसमें क्या है, आपको वीक दिख रहे होंगे, शैडो दिख रहे होंगे कैंडल्स की। तो आपको अच्छे से मैं समझाता हूँ। जैसे मार्केट क्या है, यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पर क्या सेलर्स एक्टिवेट हुआ, मार्केट ने सेलर्स को यहाँ लाया, मतलब यहाँ पर सेलर्स क्या एक्टिवेट होने के बाद मार्केट को बहुत नीचे लेके आया यहाँ तक, पर यहाँ पर क्या है, सेलर्स क्या है, रुक गए, उनकी जितनी ताकत थी वो यहाँ लगा के रुक गए। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स ने फिर अपना ताकत लगाना स्टार्ट किया, बायर्स एक्टिवेट होने स्टार्ट किए और यहाँ पर बायर्स यहाँ पर लाके मार्केट को क्लोज कर देते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का वीक नहीं है या शैडो नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार का वीक या शैडो नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में सेलर्स को इंटर होने का मौका नहीं दिया। मार्केट क्या है, ओपन होने के बाद यहाँ पर इंटर हुए थे, पर यहाँ कहीं सेलर्स आपको नहीं दिखाई देंगे, जहाँ पर मार्केट आया वहीं पर क्लोज हो गया, इससे ये बॉडी मिला। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर भी बायर्स इतनी लंबी दूरी तय की है, जबकि सेलर्स ने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय किया है, पर बायर्स ने यहाँ से यहाँ तक, तो ज़्यादा दूरी तय कौन किया, बायर्स ने तय किया है। ठीक है, आप इसमें भी देख लीजिए कि मार्केट ओपन यहाँ हुआ, यहाँ से सेलर्स आए,
लो लगाया, पर बायर्स भी यहाँ पर एक्टिवेट है, यहाँ पर ज़्यादा किसी भी प्रकार का वीक नहीं है, यहाँ क्लोज कर दिया। तीनों कैंडल सेम है, साइकोलॉजी भी सेम है, बस इसमें क्या है, बॉडी इसमें बड़ी है, इसमें छोटी है, इसमें छोटी है, पर काम तीनों का यही है कि बायर्स यहाँ इसमें एक्टिवेट है, यहाँ पर जितने भी सेलर्स हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, इसलिए स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब ये कैंडल बनते कहाँ पर हैं, तब मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में हो और इस तरह का कोई भी कैंडल बनता है, इस तरह का कोई कैंडल बनता है, तो मार्केट क्या है, बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ये मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करे। मार्केट क्या है, रिवर्स हो, यहाँ से रिवर्स हो मार्केट, इसलिए इस तरह का कैंडल सपोर्ट एरिया पे फाइंड करना ज़रूरी होता है, ताकि मार्केट में हमें रिवर्सल समझ में आए, पता चले, क्योंकि ये बुलिश कैंडल होते हैं, ये इसमें बायर्स बैठे रहते हैं। ये जितने भी कैंडल बने हैं इसमें बायर्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल। स्ट्रॉन्ग मतलब क्यों, इससे दोनों से थोड़ा कम कैंडल है, मतलब मान लीजिए 100% है, ये 80% होगा, तो ये 70% स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको मैं भी बताता हूँ। आप जैसे देख लीजिए, मार्केट क्या है, यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हुए और सेलर्स ने यहाँ ला के लो बनाया, मतलब यहाँ पर क्या है, सेलर्स आए, सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाना चाहा और यहाँ तक आके लो बनाया। वहीं पर फिर बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स यहाँ मार्केट को यहाँ ऊपर लेके गए और एक हाई बनाया। ठीक है, हाई बना के यहाँ पर क्या है, फिर सेलर्स एक्टिवेट हुए और मार्केट को थोड़ा सा और नीचे लेके आए। अब जैसे पिछले में देखिए, मार्केट क्या है, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए थे और कोई हाई नहीं बनाया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। लेकिन इसमें क्या है, एक हाई बनाया है और यहाँ पर सेलर्स फिर से आए और यहाँ क्लोज किया। तो इससे क्या समझ में आता है कि यहाँ पर सेलर्स आए थे, फिर बायर्स यहाँ तक लेके गए, पर सेलर्स वापस आए। मतलब इसमें क्या है, इसके मुकाबले देखिए, इसके मुकाबले ये थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि यहाँ ऊपर में शैडो बन गया, वीक बन गया, सेलर्स आ गए यहाँ पर और मार्केट को यहाँ क्लोज करके एक छोटी बॉडी बनाए, तो इस वजह से ये थोड़ा कमज़ोर हो गया। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ऊपर यहाँ हुआ, मार्केट यहाँ नीचे लेके आए, पर यहाँ बायर्स आए, बायर्स ऊपर लेके आके हाई बनाते हैं, फिर यहाँ से सेलर्स आते हैं, सेलर्स आके यहाँ पर लाके क्लोज कर देते हैं। तो इससे समझ यही आ रहा है कि बायर्स तो हैं, इसमें बायर्स हैं, बायर्स एक्टिवेट है, पर सेलर्स भी इसमें एक्टिवेट हैं, पर बायर्स के मुकाबले कम है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। आप इसमें भी देख लीजिए, बायर्स क्या है, बायर्स तो हैं पर सेलर्स भी इसमें एक्टिवेट हैं। आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए नॉर्मल कैंडल। नॉर्मल कैंडल क्या है, मार्केट को कंटिन्यू करने में मदद करता है। मतलब मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रहा है, ऐसा कोई सा कैंडल बना के जा रहा है और इस तरह का कोई कैंडल बनता है, तो मार्केट क्या है, वो ट्रेंड को जो है वो फॉलो करेगा, मतलब कंटिन्यू करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, मार्केट क्या है थोड़ा सा लो बनाता है, यहाँ पर लो बनाता है, सेलर्स आके यहाँ पर लो बनाते हैं और वहीं पर बायर्स एक्टिवेट होकर यहाँ पर हाई बनाते हैं और यहाँ पर फिर मार्केट क्या है, सेलर्स लाके क्लोज कर देते हैं। ये हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, ये बड़ी बॉडी बनी है, इससे ये पता चलता है ये बड़ी बॉडी में बायर्स बैठे हैं। मतलब कोई ट्रेंड अगर चल रहा है अप ट्रेंड की ओर और इस तरह का कोई कैंडल बनता है, तो ये चांसेस है कि मार्केट क्या है उस ट्रेंड को फॉलो करेगा, कंटिन्यू करेगा। इस तरह, इसीलिए इसको नॉर्मल कैंडल बोलते हैं। इसमें बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, तो ये क्या है, ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ये समझ में आ गया। उसके बाद समझते हैं न्यूट्रल और वीक। न्यूट्रल और वीक क्यों बोल रहा हूँ मैं, आपको अभी बताता हूँ मैं। जैसे मार्केट क्या है, यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट क्या है, यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पर सेलर्स आए और यहाँ पर एक लो लगाया सेलर्स ने, ठीक है, यहाँ पर आके सेलर्स ने लो लगाया, फिर यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए, एक्टिवेट होने के बाद बायर्स ने एक हाई लगाया। बायर्स क्या एक्टिवेट हुए कि मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, पर यहाँ पर एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद फिर से यहाँ पर सेलर्स आए, सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाना चाहा फिर से, और नीचे ले जाके यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ओपन भी यही हुआ है और क्लोज भी यहीं ऊपर ही हुआ है, थोड़े से प्राइस में, मान के चलिए 10 पॉइंट के ऊपर प्राइस क्लोज हुआ है। तो इससे समझ क्या आता है कि इस कैंडल में जितने बायर्स एक्टिवेट हैं उतने ही सेलर्स एक्टिवेट हैं। इसमें क्या है, जितने सेलर्स एक्टिवेट हैं उतने भी बायर्स एक्टिवेट है। ये न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं, जिसको वीक कैंडल बोलते हैं। इसमें क्या है, इनडिसीजन बोल सकते हो आप, कि दोनों अपनी तरफ से ताकत लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, और दोनों का जो ताकत रहता है वो बराबर रहता है। मतलब बायर्स के पास भी उतना ही ताकत रहता है, सेलर्स के पास भी उतना ही ताकत रहता है। इसलिए ये इस तरह के कैंडल बनाते हैं। ये बड़ी कैंडल, कहीं कहीं कैंडल क्या है ऐसी छोटी बनती है, कहीं कहीं क्या होता है ओपन जहाँ होता है वहीं पर क्लोज हो जाता है।
तो इस तरीके के कैंडल फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसको न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं। ये कैंडल इनडिसीजन होता है कि मार्केट को समझ नहीं आता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, बायर्स ऊपर लेके जाएंगे या सेलर्स नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसको न्यूट्रल वीक बोलते हैं। उसके बाद वीकर आता है। अब वीकर कैंडल क्या होता है, ठीक है, ये ऐसा कैंडल होता है जो बनने के लिए बुलिश कैंडल रहता है, पर मार्केट में बायर्स उतने स्ट्रांग नहीं होते। अब वो कैसे होते मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट क्या है, यहाँ से ओपन होता है, ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से सेलर्स आए, यहाँ पर एक लो लगाया। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पर सेलर्स लो लगाया, बहुत छोटा लगाया, तो आपको भी बताता हूँ। यहाँ ओपन हुआ, सेलर्स ने लो लगाया, बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स यहाँ ले जाके हाई बनाया, ठीक है, हाई बनाने के बाद ही सेलर्स एक्टिवेट हुए और सेलर्स ने मार्केट में जोर लगा के कैंडल को यहाँ क्लोज कर दिया। अभी आप इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट ओपन यहाँ हुआ, फिर क्या है, यहाँ क्लोज होता है, तो इस तरीके का बॉडी होता है। मतलब सेलर्स यहाँ पर एक्टिवेट हुए, ओपन होने के बाद यहाँ लो लगाया, पर बायर्स यहाँ पर आए, बायर्स ने एक हाई लगाया, फिर यहाँ पर सेलर्स आए और सेलर्स ने ताकत लगा के मार्केट को जहाँ ओपन हुए वहीं से ऊपर थोड़ा क्लोज किया। इसका मतलब क्या है कि इसमें सेलर्स एक्टिवेट हैं, इसमें बायर्स के मुकाबले सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है। अब वो कैसे बोल रहा हूँ मैं, आप देखिए, यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ लो लगा है, यहाँ हाई लगा है, पर यहाँ पर आप देखिए सेलर्स एक्टिविटी को नीचे लेके आए हैं। वहीं दूसरी कैंडल में देखिए, जहाँ ओपन हुआ है वहीं क्लोज हुआ है, पर मार्केट क्या है, बायर्स ने ऊपर लेके गया था, यहाँ तक हाई लगाया, वहीं सेलर्स ने अपना ताकत लगा के मार्केट को नीचे लेके आया। तो इसमें क्या पता चलता है कि बायर्स के मुकाबले सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, इसमें मार्केट को नीचे ले जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है सेलर, ठीक, इसीलिए इसको वीकर बोलते हैं। और इसी कैंडल को ये बोलते हैं कि ये जब कैंडल बने तो चांसेस है मार्केट बेरिश हो, बनने के लिए बुलिश कैंडल है। ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, पर ये बेरिश का काम करते हैं। अब कैसे काम करते हैं, मार्केट जब एक अप ट्रेंड में हो और इस तरीके का कोई कैंडल बने या इस तरीके का कोई कैंडल बने, तो आप ये समझिए कि मार्केट में बायर्स क्या है, अपने जोर लगा के ऊपर लेके गए कि हाँ भाई अपन तो मार्केट को वापस कंटिन्यू करेंगे, पर यहाँ सेलर्स आके मार्केट को नीचे ले जाते हैं। तो ये वीक यही बताता है हमें कि मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट हैं, मार्केट क्या है यहाँ से रिवर्स होगा, इसलिए मार्केट क्या है यहाँ से रिवर्स हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं, इसका जो नेचर रहता है वो बेरिश कैंडल रहता है, मार्केट को रिवर्स करता है, ये मतलब बेरिश ट्रेंड में ले जाने के लिए ये मदद करता है। ये समझ में आ जाए। वहीं पर वीकेस्ट मतलब ये बना तो मार्केट नीचे जाएगा, इससे भी वीक कैंडल है वीकेस्ट। इससे अब इसको समझते हैं। मार्केट क्या है, यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फिर यहाँ से ओपन होने के बाद बायर्स एक्टिवेट हुए और बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए। यहाँ कोई सेलर्स नहीं है नीचे में, ठीक है, कोई वीक नहीं बना है तो सेलर्स नहीं है। यहाँ ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पर ले जाके एक हाई बनाते हैं, बायर्स क्या है अपना ताकत लगा के यहाँ पर एक हाई बनाते हैं। फिर यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए, सेलर्स ने अपना ताकत लगा के मार्केट को नीचे लाया और यहाँ पर क्लोज कर दिया, जिससे क्या है इतनी बड़ी वीक बनी, ठीक है। अब बॉडी इतनी छोटी, वीक इतनी बड़ी, तो आप यहाँ ये समझिए कि बॉडी के मुकाबले वीक बड़ी है। ये बायर्स की बॉडी है और ये सेलर्स की है, तो कौन ज़्यादा बड़ी है, तो ये सेलर्स ज़्यादा बड़े हैं बायर्स के मुकाबले। इसीलिए ये कैंडल जो है वो बेरिश कैंडल कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मार्केट में क्या है, सेलर्स आए पर यहाँ पर बायर्स ने उनको बाहर कर दिया मार्केट से, इसीलिए इतनी बड़ी वीक बनी है, इतनी बड़ी वीक बनी है, जिसमें बायर्स थे सेलर्स को हटा के। वहाँ पर यहाँ पर देखिए आप बायर्स यहाँ आए, लेकिन यहाँ पर बायर्स को हटा के सेलर्स आ गए, इसीलिए ये इस तरह का वीक बना है। इसमें भी आप देखिए मार्केट क्या है, ओपन यहाँ से हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, लेकिन मार्केट क्या है यहाँ तक गया था एक बार, बायर्स ने यहाँ तक हाई लगाया और सेलर्स ने यहाँ तक एक लो लगाया, सेलर्स ने यहाँ तक मार्केट को लाके क्लोज कर दिया। तो यहाँ क्या है, इसमें सेलर्स बैठे हैं, बायर्स तो सिर्फ इतने हैं, इसीलिए ये जो कैंडल हैं ये बेरिश नेचर के हैं। मार्केट में क्या है, जब मार्केट अप ट्रेंड की ओर जा रहा है और इस तरीके का कैंडल बनता है, तो ये चांसेस हैं कि ये मार्केट को रिवर्स कर देंगे, मतलब बेरिश ट्रेंड की ओर लेके जाएंगे। इसी वीकर और वीकेस्ट कैंडल जो है ये बेरिश कैंडल को इंडिकेट करते हैं, मतलब बनने के लिए बुलिश कैंडल है, पर ये ट्रेंड को बेरिश की ओर ले जाने के लिए मदद करते हैं, डाउन ट्रेंड की ओर ले जाने में मदद करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैंडल्स की जो भी साइकोलॉजी है,
ये कौन सा कैंडल स्ट्रांग है, कौन सा कैंडल उससे कम स्ट्रांग है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा अपोजिट साइड में काम करता है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा सेम यहीं पर बेरिश कैंडल के लिए होगा। अभी हमने बुलिश कैंडल बताया आपको, अब बेरिश कैंडल के लिए भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम बढ़ेंगे पिन बार कैंडल। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।